हेलो दोस्तों, तो आज हम करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जैसे कि आप सभी को पता है कि बिहार और झारखंड में इलेक्शन होने वाले हैं, जबकि क्योंकि सबसे मेन इलेक्शन जो है आपके बिहार इलेक्शन है। तो हम लोगों का सबसे पहले ध्यान रहेगा कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ऑटोनोमस का मतलब होता है कि जो अपने डिसीजन स्वयं लेती है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए प्रावधान है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेन कार्य क्या है? इसको बोला जाता था गार्डियन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए आपके पास होनी चाहिए ऑटोनोमस पावर, इनॉर्मस फंड, और सभी जो मशीनरीज इलेक्शन में इस्तेमाल होती हैं उनके ऊपर टोटल कंट्रोल। ये सब होता कैसे है, लेटस इसके बारे में हम एक डिस्कशन कर लेते हैं। अभी हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दैट इज़ परमानेंट। ये परमानेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सबसे पहले इसको बनाया गया था 25 जनवरी 1950 में। आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी फॉर्मेशन, इसके कार्य प्रणाली और सब चीज़ों के बारे में दिया गया है। इसका मेन मोटो क्या है? इंश्योर फ्री फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन। और जो 25 जनवरी जो है उसको मनाया जाता है, सेलिब्रेटेड एज ए नेशनल वोटर डे। अब हम इसकी एक बार कंपोजिशन के बारे में ध्यान कर लेते हैं। इनिशियली कंसिस्ट ऑफ ओनली वन चीफ इलेक्शन कमीशन। जब इसको बनाया गया था तो सिर्फ इसके अंदर एक चीफ इलेक्शन कमीशन था, लेकिन 1989 में कुछ ऐसा हुआ कि इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि उस टाइम पर डिलिमिटेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूंसी का दोबारा से, तो रीडिफाइन किया गया था कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को। तो इस कारण से दोबारा से इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया। लेकिन बाद में फिर से दोबारा से इसके एक बार इसमें एक कर दिया गया था, फिर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स इसके फिर से बनाए गए। अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर। अब इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। टेन्योर 6 साल या 65 ईयर तक, उसकी एज तक। सैलरी, स्टेटस एंड वर्क इक्विवेलेंट टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बराबर इसके पैसे रहेंगे, सैलरी रहेगी। सीईसी कैन बी रिमूव्ड ओनली थ्रू द इम्पीचमेंट ऑफ द पार्लियामेंट। सिर्फ पार्लियामेंट एक महाभियोग चलाएगी और तभी इसको रिमूव किया जा सकता है। अदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव किया जा सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी। कंडीशन नॉट एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। एक बार अगर आप इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शनर कमिश्नर बन गए तो उसके बाद आपको दोबारा से रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जाता। कैन नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद आप किसी भी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट में नहीं जा सकते। प्रेसिडेंट में अपॉइंट रीजनल इलेक्शन कमिश्नर ऑन द कंसल्टेशन विद सीईसी। अब पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन क्या है? इंजॉय कंप्लीट ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस। कि जब इलेक्शन होता है तो उसके पास कंप्लीट ऑटोनॉमी होती है और इंडिपेंडेंस होती है। एक्ट एज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी इन इलेक्टोरल डिस्प्यूट। इलेक्टोरल जो डिस्प्यूट जो भी रहेगा उसमें वह अर्ध न्यायिक बॉडी के रूप में कार्य करती है। यानी कि वो जुडिशियल डिसीजन भी ले सकती है, इंक्वायरी करवा सकती है, किसी भी मैटर के संज्ञान ले सकती है। इशू डायरेक्शन एंड एडवाइजरीज फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। समय समय पर जैसे कि आप देखते होंगे कि आचार संहिता लग जाना, जिसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोला जाता है, ये सब जो डायरेक्शंस आती हैं ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से ही आती हैं। डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़। इनके जो डिसीजन होंगे वो बाइंडिंग इन नेचर होते हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को उसको मानना होगा। फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशंस क्या रहते हैं? डिमार्केशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज की डिमार्केशन करना। प्रिपरेशन एंड रिवाइज द इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल मतलब कि इसमें किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने वोटर हैं, कितने न्यू वोटर ऐड हुए हैं, कितने
जो वोटर्स को डिलीट किया गया, तो ये सब इन सब चीज़ों को रिवीजन करने का। नोटिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन डेट्स एंड शेड्यूल, कहीं पर भी इलेक्शन कब होगा, क्या शेड्यूल रहेगा, कितने फेजेज में होगा, ये सब अप टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रहता है। स्क्रूटनी ऑफ द नॉमिनेशन पेपर एंड इलेक्शन एक्सपेंसेस, जो भी इलेक्शन के दौरान खर्चे हुए हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशंस रहती है, उन सब की स्क्रूटनी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करेगा। जैसे कि मैं आपको बताया था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स करता है। अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स एंड रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को जो सिंबल मिलता है वह भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही दिया जाता है। एडवाइज्ड प्रेसिडेंट गवर्नर और उसके बारे में एडवाइस करता है। रोल क्या है, अपहेल्ड सोवरेनिटी ऑफ पीपल थ्रू फेयर इलेक्शन, स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक फेथ, एक्ट एज वॉचडॉग ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस, जितना भी इलेक्टोरल प्रोसेस हो रहा है उसके ऊपर कड़ी निगाह बना के रखने का काम भी आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रहता है। हमारे यहाँ पर अभी कुछ चैलेंजेज रहते हैं, जैसे मिसयूज ऑफ मनी एंड मसल्स पावर, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, फेक न्यूज़ आजकल सोशल मीडिया पर फैल जाती है, नीड ऑफ फॉर फर्दर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। अब इसके बारे में तो अब आगे देखा जाएगा। कंक्लूजन में, द इलेक्शन कमीशन इज़ द मेन पिलर ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं। नो वोटर टू बी लिफ्ट बिहाइंड इट गाइडिंग प्रिंसिपल। तो आपको कैसा लगा, आगे भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।